क्या आप बनना चाहते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर? तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको बेस्ट और एक्सक्लूसिव स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 833। ये प्लान एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी बहुत फेमस है। जो बेसिकली एलआईसी कन्यादान पॉलिसी का नाम लेते हैं, उस पॉलिसी ऐसी पॉलिसी एलआईसी ने कोई नहीं निकाली, वो एक्चुअली में पॉलिसी जीवन लक्ष्य प्लान है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोडक्ट समरी के बारे में। जो प्रोडक्ट है ये लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म प्लान है, मतलब जहां पर आपको प्रीमियम कम देना है और पॉलिसी टर्म ज़्यादा है। सेकंड बात जो है विद प्रॉफिट एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है, जहां पर एलआईसी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग होती है। या इस प्लान के अंदर जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो लेस देन पॉलिसी है बाय 3 ईयर्स, मतलब अगर आप 20 ईयर्स का प्लान लेते हो तो आपको प्रीमियम 17 ईयर्स देना है। 15 ईयर का प्लान लेते हो तो आपको प्रीमियम 12 ईयर्स देना है। 21 ईयर्स का प्लान लेते हो तो आपको प्रीमियम 18 ईयर्स देना है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। तो इस प्लान में अगर आप प्रीमियम पेमेंट मोड करना चाहते हो तो आप ईयरली में पेमेंट कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो और मंथली ईसीएस के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। टर्म की बात करें तो 13 ईयर से लेके 25 ईयर तक का आप प्लान ले सकते हो। सपोज आपने 13 ईयर का अगर इस स्कीम में मतलब इस पॉलिसी में प्लान लिया है तो आपको प्रीमियम 10 ईयर्स पे करना है, और अगर आपने 25 ईयर का प्लान लिया है टर्म का तो आपको प्रीमियम 22 ईयर्स पे करना है। पीपीटी की बात करें तो पॉलिसी टर्म माइनस 3 ईयर्स पीपीटी होएगा, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ। मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो 18 ईयर जिसने कंप्लीट कर लिए वो इस पॉलिसी को बाय कर सकता है, और मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो 50 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे उसकी मैक्सिमम एंट्री एज है। मैक्सिमम मेचोरिटी एज की बात करें तो 65 ईयर्स इसकी मेचोरिटी एज है नियरेस्ट बर्थडे। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो ये जो पॉलिसी है आप 1 लाख के सम एश्योर्ड से ही बाय कर सकते हो। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। अब बात करते हैं पॉलिसी बेनिफिट के बारे में। तो डेथ बेनिफिट को हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। अगर आप पॉलिसी ये बाय करते हो जीवन लक्ष्य और आपको जो पॉलिसी है आप सर्वाइव करते हो और पॉलिसी की मेच्योरिटी आती है तो आप वो मेच्योरिटी में क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा सर्वाइवल बेसिक सम एश्योर्ड, जितना आपने सम एश्योर्ड लिया है, वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशन बोनस भी मिलेगा इफ़ एनी। अगर फाइनल एडिशनल बोनस होगा तो वो भी इस पॉलिसी में आपको मिलेगा। सरेंडर वैल्यू की बात करें, जो पॉलिसी है वो सरेंडर हो सकती है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड एटलीस्ट 3 फुल ईयर्स प्रीमियम हैव बीन पेड। मतलब आपको पहले 3 साल प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आपने 3 प्रीमियम पेमेंट कर दिए तो आप उसके बाद कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। बट दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एलआईसी पॉलिसी या आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करना एक एडवाइजेबल ऑप्शन नहीं है। आप कोशिश करिए ये ऑप्शन आप कम से कम चूज करें सरेंडर करने का। लोन फैसिलिटी की बात करें, जैसे आप 3 पेमेंट जो कर दोगे अपने प्रीमियम की, उसके बाद लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। लोन आपको कितने का मिल जाएगा ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें, जो प्रीमियम आप पेड करते हो वो एलिजिबल होता है टैक्स रिबेट के अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, और जो मेचोरिटी में आपको जितना भी टोटल अमाउंट मिलता है वो अंडर सेक्शन 1010D में फ्री होता है, मतलब वो टैक्स फ्री होता है। सपोज करो आपको 2 लाख की मेचोरिटी मतलब 2 लाख रुपए मिलने थे, उस 2 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरे 2 लाख के 2 लाख आपके बैंक में आएंगे। तो चलिए अब समझते हैं जीवन लक्ष्य प्लान के डेथ बेनिफिट के बारे में। तो डेथ बेनिफिट के लिए हमें समझना पड़ेगा एक पूरी प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन मैंने मिस्टर एक्स के ऊपर बनाई है, जिनकी एज 20 ईयर्स है और वो ये प्लान बाय कर रहे हैं 10 लाख सम एश्योर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने जो सम एश्योर्ड लिए 10 लाख और पॉलिसी टर्म लिए 21 ईयर्स की, तो मतलब प्रीमियम उनको देना है 18 ईयर्स। डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी यहाँ पर इंक्लूड है, और टर्म राइडर अगर वो चाहें तो आप इस जो ये पॉलिसी है इसमें टर्म राइडर डाल सकते हो। टर्म राइडर का मतलब होता है नॉर्मल के केस में अगर इन केस मिस्टर एक्स के साथ नॉर्मल डेथ हो जाती है तो टर्म राइडर लेने से जितना सम एश्योर्ड है वो उनको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इनके प्रीमियम के बारे में। तो फर्स्ट ईयर इनका ईयरली प्रीमियम बन रहा है 53,418 रुपीज़, मतलब इनको 53,418 रुपीज़ प्रीमियम देना है ईयरली, जो कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कम हो जाएगा बिकॉज जीएसटी 2.25% हो जाता है। तो आप समझते हैं कि इनको मिलेगा कितना, ये पेमेंट करेंगे और इनको क्या मिलेगा। तो ये 20 की एज से पेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं 53,418 की, और नेक्स्ट ईयर जो कम हो गया टोटल ये पेमेंट करेंगे 9,41,974 की, और इनको मेच्योरिटी में मिलेगा जो
21 ईयर्स की पॉलिसी टर्म है, मेचोरिटी में इनको मिलेगा 29,30,000, मतलब 21,30,000 के आसपास का टोटल मेचोरिटी मिलेगी। सरेंडर वैल्यू की बात करें, जैसे आप 3 प्रीमियम पे कर दोगे, 3 साल प्रीमियम पे कर दोगे, तो सरेंडर वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी। जैसे अगर आप 22 की एज में सरेंडर करना चाहते हो तो आप 69,423 रुपीज़ लेकर सरेंडर पॉलिसी को कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट ईयर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिसी को सरेंडर करना एक एडवाइजेबल ऑप्शन नहीं है। लोन फैसिलिटी की बात करें तो 22 की एज में 62,480 का लोन आपको अवेलेबल हो जाएगा इस पॉलिसी के दौरान। अगर आपको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है तो आप लोन लेकर अपना टाइम लिक्विडिटी जो आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है वो अपना गोल अचीव कर सकते हो। अब समझते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी में खास बात क्या है और क्यों इस पॉलिसी को बाय करना चाहिए। सो गाइस, मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप ये पॉलिसी बाय करना चाहते हो तो अपने बच्चों के लिए जरूर बाय करें। जैसे अगर आपका अपने बच्चों का, जैसे इसको LIC कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप अपने बच्चों की शादी के लिए इसको ले सकते हो, आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हो। इसमें डेथ बेनिफिट को बहुत ध्यान से समझना। अगर डेथ होती है नॉर्मल के केस में, मिस्टर एक्स के साथ कुछ ऐसी हैपनिंग होती है, नॉर्मल के केस में उनके साथ डेथ होती है, तो सबसे पहले उनको वहाँ पर कोई भी सम एश्योर्ड एट अ टाइम नहीं मिलेगा। उनको क्या मिलेगा डेथ बेनिफिट के रूप में? सबसे पहले 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड इज गिवन एवरी ईयर फ्रॉम एज 24 टू एज 40। मतलब उनको नेक्स्ट 17 ईयर्स 1 लाख के हिसाब से 17 ईयर्स उनको मिलेंगे। उनको नहीं, मतलब उनके नॉमिनी को मिलेंगे। तो कितने मिल गए 1 लाख के हिसाब से 17 ईयर्स? 17 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं मेचोरिटी पे। मेचोरिटी पे उनको मिलेगा 22,29,000 रुपीज़। तो मतलब टोटल जो उनको नेचुरल रिस्क कवर मिल रहा है वो मिल रहा है 39,29,000 रुपीज़ का। मतलब डेथ बेनिफिट यहाँ पर नॉर्मल के केस में समझिए, अगर मिस्टर एक्स के साथ कुछ ऐसी हैपनिंग होती है, नॉर्मल डेथ होती है, तो सबसे पहले उनको 1 लाख अगले 17 साल मिलेगा 24 की एज से, मतलब उनके नॉमिनी को 1-1 लाख मिलेगा। और उसके बाद मेचोरिटी पे 22,29,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये जो म्यूचुअल जो पॉलिसी है ये बाय क्यों करनी चाहिए कि इन केस मिस्टर एक्स के साथ कुछ भी होता है, मतलब मिस्टर एक्स के साथ कुछ भी होता है बट उनके नॉमिनी को पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये पॉलिसी आप अपने बच्चों के लिए जरूर बाय करें, जिससे कल को कुछ भी, भगवान ना करे, कुछ भी प्रॉब्लम आती है बट यहाँ पर आपको सेफ्टी होगी कि पैसा LIC की तरफ से मिल जाएगा आपके नॉमिनी या बच्चों को। अब बात करते हैं एक्सीडेंटल रिस्क कवर के बारे में। इन केस मिस्टर एक्स की डेथ एक्सीडेंटल होती है तो सबसे पहले 10 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे एट अ टाइम, जो कि सम एश्योर्ड मिल जाएगा उसी टाइम। और सेकंड जो है 1 लाख सेम आएंगे, 1,17 टाइम्स आएंगे, मतलब 17 साल 1 लाख रुपीज़ आएंगे, तो टोटल 17 लाख हो गए। और मेचोरिटी पे 22,29,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो टोटल एक्सीडेंटल के केस पे मिलेगा 49,29,000 रुपीज़। तो आपने बहुत ध्यान से समझा। इस पॉलिसी के जो फीचर्स हैं, जो रिस्क कवरेज है, डेथ बेनिफिट है, वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये पॉलिसी बाय करना चाहते हो तो आप इसको 20 ईयर्स टर्म, 21 ईयर्स टर्म, 18 ईयर्स टर्म के लिए ज़रूर बाय करें, अपने बच्चों के लिए बाय करें, क्योंकि ये पॉलिसी ऐसी है, अगर आप इस पॉलिसी को लेते हो और इन केस अगर कुछ दुर्घटना होती है तब भी पॉलिसी की जो फीचर्स हैं, मतलब आपके बच्चे की स्टडी नहीं रुकेगी, आपके बच्चे की अगर शादी के लिए पैसा आपने जोड़ना था वो पैसा जरूर मिलेगा। तो ये पॉलिसी आप जरूर बाय करें। जीवन लक्ष्य प्लान 833 इसका टेबल नंबर है। और अगर इस पॉलिसी के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको इस पॉलिसी का प्रीमियम जानना है कि आपका प्रीमियम कितना है, तो आपको अपनी एज, अपना नेम, अपना सम एश्योर्ड और अपना टर्म लिख के हमें यहाँ पर कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको थोड़ी देर में ही रिप्लाई कर दूंगा आपके प्रीमियम के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको किस पॉलिसी के ऊपर, किस म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर वीडियोस चाहिए, आप हमें सजेशन दे सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।